सोचो, एक तारा है जो हमारे सूरज से भी कई गुना बड़ा है। ये तारा इतना विशाल है कि इसकी चमक और गर्मी से पूरा ब्रह्मांड रोशन हो जाता है। लेकिन हर तारे की तरह इसकी भी एक उम्र होती है और ये तारा अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। इसके अंदर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये एक कॉस्मिक प्रेशर कुकर जैसा है जिसका कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे दब रहा है। जैसे जैसे कोर सिकुड़ता है, दबाव और तापमान बढ़ता जाता है। इसी दबाव से एक भयानक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि इसके प्रकाश से पूरी गैलेक्सी कुछ समय के लिए जगमगा उठती है और इसकी रोशनी कुछ देर के लिए पूरी गैलेक्सी से भी तेज होती है। ये नज़ारा इतना अद्भुत होता है कि इसे देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुपरनोवा के बाद जो बचता है वो और भी दिलचस्प है। इस खगोलीय आग के राख से एक अजीब और दिलचस्प चीज पैदा होती है जिसे हम पल्सर कहते हैं। ये पल्सर एक नए तरह का तारा होता है जो अपने आप में एक रहस्य है। ये मरे हुए तारों के अवशेष होते हैं जो अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं। इनका घनत्व इतना अधिक होता है कि इसे समझना भी मुश्किल है और सूरज के द्रव्यमान मैस को कुछ मील के गोले में समेटे हुए होते हैं। ये छोटे लेकिन भारी गोले अपने आप में एक चमत्कार होते हैं। जरा सोचो, एक शहर के आकार की चीज जिसका वजन एक तारे जितना हो। ये कल्पना से परे है, लेकिन यही सच्चाई है। पल्सर के अजीब और शक्तिशाली स्वभाव को समझने के लिए ये अत्यधिक घनत्व बहुत जरूरी है। ये घनत्व ही इन्हें इतना अनोखा और रहस्यमय बनाता है। 1957 में जॉकलिन बेल बर्नेल, जो एक युवा खगोल शास्त्री थीं, अपने शोध में गहराई से डूबी हुई थीं। अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो संकेतों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने एक असाधारण चीज देखी। यह संकेत साधारण नहीं थे, बल्कि कुछ अनोखा और रहस्यमय था। उन्होंने एक नियमित स्पंदित संकेत का पता लगाया जो किसी ब्रह्मांडीय दिल की धड़कन जैसा था। यह संकेत इतनी नियमितता से आ रहे थे कि यह किसी प्राकृतिक घटना से अधिक कुछ और प्रतीत हो रहा था। पहले तो कुछ लोगों ने यह अनुमान भी लगाया कि यह किसी एलियन सभ्यता का संदेश हो सकता है। वैज्ञानिक समुदाय में इस खोज ने एक नई बहस को जन्म दिया। हालांकि आगे के अवलोकनों से पता चला कि ये संकेत एलियन का अभिवादन नहीं थे, बल्कि कुछ और ही थे। यह खोज और भी रोमांचक हो गई, बल्कि ये संकेत तेजी से घूमते हुए न्यूट्रॉन सितारों पल्सर के थे। पल्सर, जो न्यूट्रॉन सितारे हैं, अपने ध्रुवों से रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। ये खगोलीय पिंड रेडिएशन के बीम उत्सर्जित करते हैं जो प्रकाश स्तंभ बीम की तरह अंतरिक्ष में घूमते हैं, और जब ये बीम पृथ्वी की ओर आते हैं तो हमें एक स्पंदन प्रभाव दिखाई देता है, जिससे हमें पृथ्वी से दिखाई देने वाला स्पंदन प्रभाव पैदा होता है। इस खोज ने खगोल शास्त्र के क्षेत्र में एक नई दिशा दी और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद की। पल्सर घूमते हुए फिगर स्केटर्स की तरह होते हैं जो घूमते समय अपनी बाहों को अंदर खींच लेते हैं। जैसे ही एक मरता हुआ तारा ढहता है, कोणीय गति के संरक्षण के कारण उसकी घूर्णन गति नाटकीय रूप से तेज हो जाती है। एक घूमते हुए आइस स्केटर की कल्पना करो जो अपनी बाहों को अंदर खींच रहा है। वह तेज और तेज घूमता है। इसी तरह पल्सर प्रति सेकंड सैकड़ों बार घूम सकते हैं। यह तेज घुमाव इन खगोलीय पिंडों की परिभाषित विशेषताओं में से एक है। सबसे तेज झांत पल्सर, जो प्रति सेकंड 100 से ज्यादा बार घूमता है, उसे देखकर सबसे अनुभवी फिगर स्केटर भी चक्कर खा जाएगा। लेकिन इन ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभों को शक्ति कौन देता है? इसका जवाब पल्सर द्वारा उत्पन्न अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्रों में निहित है। ये क्षेत्र पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी चुंबक से अरबों गुना अधिक मजबूत होते हैं और वे पल्सर द्वारा उत्सर्जित विकिरण के शक्तिशाली बीम उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक विशाल बार मैग्नेट की कल्पना करो, लेकिन अकल्पनीय पैमाने पर बढ़ा हुआ। हम पल्सर के साथ उस तरह की चुंबकीय शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्षेत्र आवेशित कणों को प्रवाहित करते हैं, उन्हें अविश्वसनीय रूप से उच्च गति तक तेज करते हैं और रेडियो तरंगों, एक्स-रे और यहां तक कि गामा किरणों के बीम उत्पन्न करते हैं, प्रदान करती है। भाग 6, मिलीसेकंड चमत्कार। ब्रह्मांड में सबसे तेज स्पिनर। पल्सर परिवार के सबसे दिलचस्प सदस्यों में मिलीसेकंड पल्सर हैं। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, ये पल्सर अविश्वसनीय रूप से तेज घूमते हैं। हर सेकंड में सैकड़ों चक्कर पूरे करते हैं। उस दर से घूमते हुए एक शहर के आकार की वस्तु की कल्पना करो। ये गति वाले राक्षस अभिवृद्धि नामक प्रक्रिया के माध्यम से इतनी तेज गति प्राप्त करते हैं
वे पास के एक साथी तारे से पदार्थ चुराते हैं जो उन्हें ब्रह्मांडीय शीर्ष की तरह घुमाता है। मिलीसेकंड पल्सर ब्रह्मांड की कुछ सबसे सटीक घड़ियां हैं जो यहां तक कि पृथ्वी पर सबसे अच्छी परमाणु घड़ियों को भी टक्कर देती हैं। भाग 7। मैग्नेटर तबाही जब गुरुत्वाकर्षण पकड़ में आता है। यदि पल्सर चरम पर हैं तो मैग्नेटर चार्ट से बाहर हैं। इन अति चुंबकीय न्यूट्रॉन सितारों के पास ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से खरबों गुना अधिक मजबूत हैं। वे परम ब्रह्मांडीय चुंबक हैं। मैग्नेटर का विशाल गुरुत्वाकर्षण वास्तव में स्पेस-टाइम के ताने बाने को विकृत कर सकता है, जिससे स्टारक्वेक का कारण बनता है जो भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। ये घटनाएं इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि ये पृथ्वी पर रेडियो संचार को भी बाधित कर सकती हैं। लगा सकते अग्रदूत हैं। भाग 10। प्रसिद्ध पल्सर ब्रह्मांडीय सागर में बीकन। इन वर्षों में खगोलविदों ने हजारों पल्सर की खोज की है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। कुछ सबसे प्रसिद्ध पल्सर में केकड़ा पल्सर शामिल हैं, जो केकड़ा नेबुला के केंद्र में स्थित है, और वेला पल्सर नक्षत्र वेला में एक युवा और ऊर्जावान पल्सर है। केकड़ा पल्सर प्रति सेकंड 30 बार घूमता है। एक युवा और ऊर्जावान पल्सर है जो रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक पूरे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विकिरण का उत्सर्जन करता है। दूसरी ओर वेला पल्सर अपने शक्तिशाली गामा किरण विस्फोटों और एक सुपरनोवा अवशेष के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है, जो नग्न आंखों को दिखाई देता है। भाग 11। दिग्गजों की गूंज। पल्सर की स्थायी विरासत। पल्सर सिर्फ खगोलीय जिज्ञासाओं से कहीं अधिक हैं। वे ब्रह्मांडीय प्रयोगशालाएं हैं जो हमें चरम परिस्थितियों में भौतिकी के बुनियादी नियमों का अध्ययन करने की अनुमति देती हैं। इन आकर्षक वस्तुओं को देखकर हम तारकीय विकास, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व और स्वयं पदार्थ की प्रकृति की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। बड़े पैमाने पर सितारों की उग्र मृत्यु से लेकर सटीक ब्रह्मांडीय घड़ियों और गुरुत्वाकर्षण तरंगों के डिटेक्टरों तक पल्सर खगोलविदों को आकर्षित और प्रेरित करते रहते हैं। वे उस विशालता और आश्चर्य की स्थायी याद दिलाते हैं जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं।